हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज से हम आप सभी लोगों का एनटीए यूजीसी नेट एंड जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 2 होम साइंस जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे ये आपके पेपर 2 होम साइंस से रिलेटेड होंगे। एंड ये सभी क्वेश्चंस आप सभी लोगों को बीपीएससी यानी कि जो बिहार में बीपीएससी चल रहा है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम एंड अदर जो भी आपके यूपी में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि आपका एलटी का भी वैकेंसी आने वाला है, जीआईसी का भी वैकेंसी आने वाली है। तो इन सभी वैकेंसीज में आपके जो क्वेश्चंस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से फंसने वाले हैं, जो कि हमारे क्लास के दौरान आप सभी लोगों को डिस्कस कराए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक होगा ये आप लोगों का यूजीसी नेट जो आप लोगों का सिलेबस है। अभी जो मैंने 1-2 दिन पहले ही सिलेबस आप सभी के साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यूनिट है आप लोगों का भोजन एवं पोषण यानी कि जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, यूनिट फर्स्ट, उसी से हम आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक लेकर चलेंगे जिसका नाम है भोजन एवं पोषण, जिसमें आपका भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे और जो आपकी हर बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से उसी को हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए हम क्वेश्चंस की श्रृंखला जो है उसको स्टार्ट करें। उसके पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना और आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों में अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके एंड होम साइंस का जो बेनिफिट है उन सभी को मिल पाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस की तरफ से चलेंगे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हम आप लोगों को कराएंगे। और आज की क्लास में जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है कि आज की क्लास में 30 क्वेश्चंस है। ये आप लोगों का डे 1 यानी कि आज से कंटिन्यू क्लास स्टार्ट हो रही है एंड कंटिन्यू पर डे आप लोगों की क्लास जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से क्लासेस चलेंगी एंड जो क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि पोषण यानी कि आहार, ठीक है, आप इसको पोषण बोलिए या फिर आहार बोलिए, इसके जनक कौन है? पोषण विज्ञान के जनक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका लेवाइजर, सेकेंड ऑप्शन है आपका पेंटेन कोफर एंड थर्ड ऑप्शन है आपका अतवाटर और फोर्थ ऑप्शन है आपका वोइट। ठीक है, तो इस ये जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए आप लोगों का यूपी टीजीटी 2021 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये देने का बस मूल उद्देश्य ये था कि सबसे पहले तो आप लोग पोषण के बारे में पढ़े, यानी कि भोजन एवं पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका टॉपिक है। तो आप सभी लोगों को तो पहले पोषण विज्ञान के जनक को जानना बहुत ही बेहद यानी कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा पोषण आहार या फिर आहार विज्ञान के जनक है वो आपके कौन है? तो वो आपके लेवाइजर साहब जी हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका अगला कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश, ठीक है, किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है? यानी कि जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 है आपका, इसके अनुसार किस देश का जो वृद्धि रोध है, ठीक है, वृद्धि में जो अवरोध हुआ है जिसमें कि जो आपके पीड़ित बच्चे हैं इनकी दृष्टि से दूसरा स्थान किसका है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका नाइजीरिया, सेकेंड ऑप्शन है आपका पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है भूटान और फोर्थ ऑप्शन है आपका भारत। ठीक है, तो देखिए जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा वो आपका नाइजीरिया होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा आपका नाइजीरिया हो जाएगा। एंड आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है कि जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार जो यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट स्थान किसका है, पहला स्थान। ठीक है, यहाँ पर तो आपसे सेकेंड स्थान पूछा था दूसरा, तो आपका तो नाइजीरिया है। फर्स्ट कौन है ये आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है एंड नहीं बता पाएंगे तो फिर कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। क्वेश्चन है आपका
कि कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा भोजन या फिर भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कच्ची मछली और मांस का टिक्का, सेकेंड ऑप्शन है आपका अंडे, थर्ड ऑप्शन है आपका दालें और भूरा चावल, फोर्थ ऑप्शन है आपका यानी कि उक्त सभी। ठीक है, तो देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा भोजन या फिर भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, दाल और भूरा चावल। यानी कि देखिए जो दाल और भूरा चावल होता है, ठीक है, ये सभी भोजन या फिर भोजनों का जो संयोजन होता है इसकी अच्छी गुणवत्ता का जो प्रोटीन होता है उसको उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा करेक्ट, यानी कि दालें और भूरा चावल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र होते हैं उसमें कितने चरण होते हैं। 5 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, 7 चरण होते हैं या फिर 8 चरण होते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका DSSB आप लोगों का पीजीटी 2018 के एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, यानी कि जो दिल्ली में आपका पीजीटी का एग्जाम होता है ये 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र के कितने चरण होते हैं, तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका मेन दिया ही नहीं है, क्योंकि देखिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र होते हैं इसमें आपके 4 चरण होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र में जो महामारी विज्ञान होते हैं, ठीक है, इसके चरणों का वर्णन है। ठीक है, कि महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ, एजेंडा सेटिंग, कार्यक्रम विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र के 4 चरणों में योगदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन आपका दिया ही नहीं है, तो आप जो सबसे करीबी ऑप्शन होता है आप उस पर चले जा सकते हैं। ठीक है, बट इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये 4 होगा, क्योंकि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र होते हैं इसमें आपके 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अपोषणीय पदार्थ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वे हैं। ठीक है, यानी कि वे क्या हैं। पहला ऑप्शन है आपका फूड एडिटिव, सेकेंड ऑप्शन है आपका फूड सप्लीमेंट, थर्ड ऑप्शन है आपका फर्मेंटेड फूड और फोर्थ ऑप्शन है आपका फोर्टिफाइड फूड। ठीक है, तो अब देखिए समझिएगा कि जो आपका देखिए अपोषणीय पदार्थ होता है जो कि भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वो आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका फूड एडिटिव होगा। ठीक है, फूड एडिटिव पदार्थ होगा। देखिए ये जो फूड एडिटिव पदार्थ होते हैं ये भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से ये मिलाए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो भोजन की पौष्टिकता है एवं जो गुणवत्ता है इसमें कमी के जो कई कारण होते हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है जो आपका भोज्य पदार्थों में मिलावट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फूड एडिटिव। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। एंड चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका देखिए थोड़ा सा ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों को कराने जा रहे हैं ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम सेकंड पेपर होम साइंस जुलाई 2018 के पेपर में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोगों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला आप लोगों का अभिकथन है कि अकाल के समय एक जन समुदाय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से लेकर के 59 माह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 6 से लेकर के 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाए। ओके, एंड इसका कारण है आर की आहार की कमी के समय कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में विकसित होते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम सेकंड पेपर जुलाई 2018 में पूछा गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
पहला ऑप्शन दिया है आपका ए और आर दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन है आपका कि ए और आर दोनों ही भाई गलत है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है ये ए सही है और आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है आपका ए गलत और आर सही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन आपका अभिकथन ए कहा गया है कि अकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 से लेकर 9 माह के उम्र यानी कि 6 से लेकर के 59 माह, ठीक है, 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाए, जो कि बिल्कुल सही बात कहा गया है। एंड इसका जो कारण है कि आहार की कमी के समय में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में ही विकसित होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। आप सभी अपने आसपास अगल बगल के बच्चों में देखते होंगे, जो बच्चा कुपोषित होगा यानी कि जो लोग कुपोषण होंगे, ठीक है, कुपोषित जो लोग होंगे, सबसे पहले जो कुपोषण का रूप है, ठीक है, वो आपको बच्चों में ही देखने को मिलता है। तो बिल्कुल सही बात कहा गया है कि जो 6 से लेकर के 59 माह की उम्र के बीच में जो बच्चे होते हैं, उन पे ध्यान दिया जाए तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कुपोषित है और कौन कुपोषित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि ए और आर दोनों ही सही है। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है वो क्या कहलाता है। यानी कि वो जो भोजन जो कि एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। पहला ऑप्शन है मृदु भोजन, सेकंड ऑप्शन है आपका पूर्ण द्रव भोजन, थर्ड ऑप्शन है आपका स्पष्ट द्रव भोजन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका नियमित भोजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे क्वेश्चन किया गया है और ये जो क्वेश्चन है देखिए पीजीटी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पीजीटी 2019 में ये जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है, ठीक है, कि वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है उसे स्पष्ट द्रव भोजन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। यानी कि जो शरीर में कार्य होता है, ठीक है, उस पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य, पोषण, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ होगा, ठीक है, पोषण, क्योंकि देखिए हमारा जो चैप्टर ही है, ठीक है, आहार एवं पोषण, हम लोग वहीं पढ़ ही रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन उसी टॉपिक से आप लोगों को कराया जा रहा है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर हम आप लोगों को डेली के डेली सॉल्व कराएंगे। 30 क्वेश्चन, कभी 40 क्वेश्चन हो जाएगा, कभी 45, कभी 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये ना लगे कि मैम क्लास बहुत लंबा दे रही है, ठीक है, बट आप लोगों को ये ध्यान देना है कि हमारा क्वेश्चन कितना ज्यादा कवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है, तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोषण, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और फटाफट से हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये भी देखिए क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है सीधे से उसका संबंध आपके यूजीसी नेट एग्जाम से है, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में पूछे गए हैं एंड जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जितने भी आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रीजन और अजर्सन वाले हैं, यानी कि अभिकथन और कारण वाले हैं, या फिर कूट वाले क्वेश्चन है, ये सभी आपके यूजीसी नेट एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए हमारा जो 1 मिनट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम से लगाएं। यानी कि जो आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम की राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी है और उसका जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, ठीक है, इसको सही क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग पांचों को यानी कि 5 पॉइंट्स दिए हैं इसके क्रम, इसको पढ़ेंगे, इसके बाद निर्धारित करेंगे कि कौन सा क्रम कब लगाना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि सेकेंड पॉइंट है मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना।
थर्ड ऑप्शन है कि उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखना। फोर्थ ऑप्शन है कि नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना। और फिफ्थ है आपका कि सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला आपका ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए कि यानी कि जो आपका मूल्यांकन है और आपका जो निगरानी है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों को निर्धारण करना, यानी कि क्या क्या उसके सूचक हैं, ठीक है, यानी कि जो मूल सूचक है उसको सबसे पहले आप निर्धारित करेंगे। ठीक है, निर्धारित करने के बाद उसके बारे में आप जानकारी एकत्रित करेंगे। उसके बाद आप विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करेंगे। एंड उसके बाद जो भी आपके नमूने होते हैं, प्रवृत्ति होती हैं, ठीक है, संभावित व्याख्या जो भी होता है उसका आप पहचान करेंगे। एंड उसके बाद आप लास्ट में उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखेंगे, क्योंकि परिणाम जो होता है वो आपका सबसे लास्ट में आता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन में आपके 2-2 यानी कि 2-2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो जानकारी एकत्रित करना होता है वो 5वां ऑप्शन में है। तो यानी कि ज़ाहिर-सी बात है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कि पहले 2 होगा फिर 5 होगा। देखिए जिस ऑप्शन में पहले 2 होगा और 5 होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4th में है, डी में, ठीक है। पहले देखिए 2 है फिर 5वां ऑप्शन है, फिर उसको पहला है, चौथा, उसके बाद तीसरा है। यानी कि सबसे पहले मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना होता है, ठीक है। उसके बाद जानकारी एकत्रित करना होता है। एंड उसके बाद विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना होता है। देन उसके बाद नमूने प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करना। देन लास्ट ऑप्शन आपका है पॉइंट कि उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखना। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4th जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है, यानी कि जो पोषक तत्व हैं अधिकांशतः उसका अवशोषण कहाँ पर होता है? मुंह में होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है या फिर बड़ी आंत में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आप लोग जानिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013 में एंड 27 दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में एंड बड़ी आंत में। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका कहाँ पर हो जाएगा? छोटी आंत में। देखिए जो आपके पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, और उसका जो अधिकांशतः अवशोषण होता है वो आपके छोटी आंत में होता है। और देखिए जो आपकी छोटी आंत होती है, ठीक है, यानी कि जो छोटी आंत होता है उसमें उंगली के समान कई उभार होते हैं जिन्हें रसांकुर, ठीक है, जिन्हें रसांकुर कहा जाता है। और ये जो रसांकुर होते हैं इसके कारण जो छोटी आंत होती है उसका क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है, जिससे जो आपका पोषक तत्व है और जो आपके अन्य पदार्थ है उसकी जो अवशोषण होती है वो छोटी आंत में अधिक होता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोगों का टॉप 30 में से कितने आउट ऑफ क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो छोटी आंत यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि बच्चों के शारीरिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? पहला ऑप्शन है आपका निद्रा, सेकंड है व्यायाम, थर्ड है पोषण और फोर्थ है आपका स्वच्छता। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चों के शारीरिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो आपके पोषण का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि देखिए जो बच्चे की शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है फ्रेंड्स वो आपके पोषण को ही माना जाता है। देखिए जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता में बच्चे जो हैं वो वयस्कों से अधिक होती है, यानी कि जो पोषण की आवश्यकता होती है बच्चों में वो वयस्क व्यक्ति से अधिक होती है, यानी कि ज्यादा होती है। क्योंकि देखिए जो बच्चों का शरीर होता है, ठीक है, उनका विकास कर रहा होता है और उसके विकास के लिए पर्याप्त पोषण जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं। ठीक है, और देखिए जो अच्छे पोषक तत्व होते हैं वो बच्चों को न सिर्फ पोषण देता है बल्कि उसके शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है,
यानी कि जो पोषक तत्व है, ठीक है, उसका धारण अधिक होता है। पहला ऑप्शन है दबाव द्वारा पकने यानी कि प्रेशर कुकिंग से, सेकंड है भूनने से, थर्ड है उबालने से और फोर्थ है तलने से, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है यानी कि उबालने से, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए जो उबाला जाता है पोषक तत्व, ठीक है, उसमें पोषक तत्वों का जो धारण होता है वो सर्वाधिक होता है। और वास्तव में यदि आप देखेंगे किसी भी खाद्य पदार्थ को, ठीक है, कच्चा या फिर उबाल करके खाना, तो उसे भोजन बनाकर खाने से वो बेहतर होता है, क्योंकि कुछ पदार्थों को पका देने से जो उसकी पोषक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो उबाल कर जो खाना यानी कि खाया जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा आपका अच्छा होता है। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर कि सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची सेकेंड, ठीक है, यानी कि सूची 2 में दिए गए मूल्यांकन करने की विधि के साथ सुमेलित करें, ठीक है, या फिर सुमेलित करें, ठीक है, चलिए वही बात है। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 है ये आपका एंड सूची 2 है ये आपका, ठीक है। यानी कि देखिए जो सूची 1 है इसमें आपके पौष्टिक तत्व दिए गए हैं, ठीक है, और जो सूची सेकेंड है उसमें आपका मूल्यांकन उसका दिया गया है, ठीक है, प्रोटीन का, ठीक है। अब देखिए सूची 1 में आपका ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, प्रोटीन है, बीटा कैरोटीन है, एस्कॉर्बिक एसिड है एंड डी है आपका वसा में असंतृप्तता, ठीक है। सूची 2 में आपका पहला आयोडीन संख्या, सेकंड है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, थर्ड ऑप्शन है आपका जेल्डॉल विधि और फोर्थ है आपका टाइट्रीमेट्रिक और फोर्थ है HPLC, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो आपका पौष्टिक तत्व है वो यानी कि किसका मूल्यांकन वो करता है, ठीक है। तो अब आपको चलिए सुमेलित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका देखिए जो यहाँ पर है प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन देखिए उसका यानी कि क्या है और उसका मूल्यांकन वो किसका करता है। सबसे पहला आपका ऑप्शन दिया है प्रोटीन। प्रोटीन देखिए किसका मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो देखिए जो आपका प्रोटीन है, ठीक है, वो आपका HPLC का मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो एक आपका फिफ्थ हो जाएगा। ओके, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर बी पॉइंट दिया है बीटा कैरोटीन। अब देखिए जो बीटा कैरोटीन है वो किसका मूल्यांकन करता है, तो जो बीटा कैरोटीन है वो आपका टाइट्रीमेट्रिक का मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो बीटा कैरोटीन है इसका राइट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, टाइट्रीमेट्रिक, ठीक है, यानी कि फोर्थ में करेक्ट हो जाएगा। यदि आप लोग चाहें तो ऐसे भी देखिए इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो पहला का पांचवा है, ठीक है, तो देखिए केवल सी ऑप्शन में ही दिया ही गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप एक या दो ऑप्शन मिला लेते हैं तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो निकल जाता है। एंड जानना जरूरी है आप सबको, ठीक है। तो इसके लिए चलिए हम लोग सी और डी को भी देख लेते हैं। सी में दिया है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका मूल्यांकन करता है, तो ये आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मूल्यांकन करता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और लास्ट आपका बचता है वसा में असंतृप्तता। ये आपका जो वसा में असंतृप्तता होती है ये आयोडीन संख्या का मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड जो ये क्वेश्चन है आप लोगों का यूजीसी नेट एग्जाम थर्ड पेपर दिसंबर 2014 होम साइंस में पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपके 2014 के एग्जाम में पूछा गया है यूजीसी नेट में। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि व्यायाम में पोषण की भूमिका, व्यायाम में पोषण की क्या भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है कि का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। सेकंड ऑप्शन है वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण। थर्ड ऑप्शन है अब एक बड़ी समस्या नहीं है और फोर्थ है कि उच्च स्तरीय तैराकों के लिए केवल महत्वपूर्ण, ठीक है। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्यायाम में पोषण की भूमिका होती है। तो देखिए जो व्यायाम में पोषण की भूमिका होती है वो का व्यायाम के बाद वापसी पर जो भारी प्रभाव पाया गया है, ठीक है, ये आपके व्यायाम में पोषण की भूमिका होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है कि बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है, यानी कि छोटी या बड़ी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका 40 से 60%, सेकंड ऑप्शन है 20 से 30% या फिर प्रतिशत, और थर्ड ऑप्शन है 55 से 75% और फोर्थ है आपका 75% से अधिक। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि छोटी या बड़ी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है, यानी कि निम्न प्रतिशत जो होता है वो किसके बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका 40 से लेकर के 60% होता है, ठीक है, इसी के बीच पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका पोषण। अब आपको बताना है, देखिए पोषण क्या है। पहला ऑप्शन है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीकरण के लिए करता है। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका कि पोषण एक प्रक्रिया है जहां पदार्थ उनके कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। एंड लास्ट आपका फोर्थ ऑप्शन है कि जो पोषण है वो एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। ठीक है, तो देखिए जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो पोषण है वो आपका एक ऐसी यानी कि ऐसी प्रक्रियाओं का संयोजन है, ठीक है, जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए और अंगों की वृद्धि एवं पुनर्निर्माण के लिए, ठीक है, आवश्यक तथ्यों को यानी कि आवश्यक तत्वों को प्राप्त करता है और शरीर में उसका उपयोग करता है। ठीक है, और यह आपकी मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता होती है, क्या? पोषण। ओके, और ये जो एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका टीजीटी 2005 में ये जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हम लोग देखिए पोषण से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आप आहार एवं पोषण में आपका फर्स्ट टॉपिक आता है इसके अंतर्गत पोषण में, ठीक है, भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। ठीक है, तो अब हम लोग भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, जैसा कि थंबनेल में भी आप लोगों को लिख दिया गया है। ठीक है, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आप आज हम लोग कंप्लीट अपने करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए सूची 1 में आपके खाद्य पदार्थ दिए गए हैं एंड सूची सेकेंड में आपको पोषक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको खाद्य पदार्थ एवं पोषक तत्वों से सम्मिलित करना है। सबसे पहला है आपका ए, हरी पीली सब्जियां। ठीक है, यानी कि जो हरी और पीली सब्जियां होती हैं इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम पाए जाते हैं, फास्फोरस पाए जाते हैं, प्रोटीन या फिर विटामिन पाए जाते हैं, या एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, या फिर टिनोइड्स आयरन व एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, या फिर थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर मिलते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि हरी पीली सब्जियों में क्या क्या यानी कि कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आपकी जो हरी पीली सब्जियां होती हैं का कैरोटीनोइड्स, ठीक है, कैरोटीनोइड्स, आयरन व एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट दिया गया है हरी पीली सब्जियां, ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, थर्ड से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में थर्ड दिया है, केवल एक ही ऑप्शन में दिया ही है, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड देखिए जो दूध व दुग्ध पदार्थ हैं, ठीक है, इसमें आपको कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता है, फास्फोरस मिलता है, प्रोटीन मिलता है और विटामिन मिलते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आपका दिया है ब्रेड, आटा, अनाज। इसमें देखिए जो ब्रेड, आटा और अनाज होते हैं इसमें आपको थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है, एंड लास्ट आपका बचता है संतरा, टमाटर, अंगूर व पत्ता गोभी। इसमें आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, कब?
21 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलेंगे अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए हुए खाद्य संयोजी को सूची 2 में दिए गए कार्य से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए सूची 1 है खाद्य संयोजी एंड सूची 2 है आपका कार्य, ठीक है। यानी कि जो खाद्य संयोजी है उसका क्या क्या कार्य है। सबसे पहले तो देखिए आपका खमीर है, ठीक है। खमीर का क्या कार्य होता है, तो देखिए जो खमीर होता है फ्रेंड्स उसका कार्य होता है किण्वन, ठीक है। यानी कि जो आप देखेंगे खमीर उड़ जाता है, ठीक है, इसका कार्य होता है किण्वन। तो किण्वन देखिए इसमें तो है नहीं, ठीक है, नीचे वाले ऑप्शन में दिया होगा। जो खमीर है वो हो जाएगा किण्वन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन का फिफ्थ है। तो यहाँ तो देखिए कई में है, ठीक है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे सोया लैसिथिन, ठीक है। देखिए जो सोया लैसिथिन होता है इसका जो कार्य होता है वो होता है पैसी कारक, ठीक है। यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है उसका फर्स्ट होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, तीनों में ही फर्स्ट है, चलिए ये भी सही है। एंड तीसरा है आपका ब्यूटाइल हाइड्रॉक्सिल टोल्यून, ठीक है। इसका क्या कार्य होता है, तो इसका होता है प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है। यानी कि ब्यूटाइल हाइड्रॉक्सिल टोल्यून का होता है प्रतिऑक्सीकारक, यानी कि सी का जो राइट ऑप्शन है वो आपका सेकंड से कंप्लीट होता है, ठीक है। सी का सेकंड देखिए दो में है, बी में भी है और डी में भी है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग चौथा ऑप्शन देखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर है बेंजोयल पेरोक्साइड, ठीक है। देखिए जो बेंजोयल पेरोक्साइड का कार्य होता है उसका काम होता है विरंजक। अब विरंजक देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही में दिया ही गया है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर देखिए डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो यहाँ से ले लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका ये आपका एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2020 में भी पूछा गया है और जून 2021 में भी पूछा गया, ठीक है। आई होप ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक इसका भी ले सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करने के लिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं। अब बताना है आपको कि भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है रेसे या रफेज, सेकेंड ऑप्शन है आपका जल, थर्ड ऑप्शन है आपका वर्ण यौगिक और फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी। तो देखिए जो भोजन के गैर पोषणिक घटक हैं, ठीक है, वो आपके रेसे और जल और वर्ण यौगिक ये सभी हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि रेसे या फिर रफेज, जल, वर्ण यौगिक, ठीक है, ये सभी आपके गैर पोषणीय घटक हैं, ठीक है। फलों और सब्जियों में बहुत सारे देखिए जो आपके गैर पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें कैरोटीनाइड, ठीक है, डाइथिलो थियोन और आपका इस प्रकार से आपके कई यानी कि पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका ट्राइडजिल टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन है ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे यानी कि किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, सेकेंड ऑप्शन है भोजन के प्रोटीन का अनुमान, थर्ड ऑप्शन है भोजन में वसा का मूल्यांकन और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो ट्राइडजिल टेस्ट है, ठीक है, वो किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो सबसे पहले तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आपका जीआईसी 2017 में यानी कि जीआईसी के एग्जाम 2017 में ये पूछा गया है कि जो आपका ट्राइडजिल टेस्ट है ये भोजन का एक ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं, यानी कि जो भोजन है वो शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक कार्य, सेकंड है आपका सामाजिक कार्य, थर्ड है मनोवैज्ञानिक कार्य एंड फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए जो भोजन है, ठीक है, वो शरीर में कौन सा कार्य करते हैं। तो ये आपका देखिए शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ये सभी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है आपका, देखिए अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहला आपका अभिकथन ए क्या कहता है। ए है कि एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसमें हम लोग कारण देखते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। कारण है कि एंटीऑक्सीडेंट्स रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए जो राइट ऑप्शन ऑप्शन आपका, अच्छा कोड दिया होगा ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए कोड दिया है यहाँ पर कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, सी है कि ए सही है और आर गलत है, और डी है कि ए गलत है और आर सही है। अब इसके बाद हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन में देखिएगा अभिकथन ध्यान से एक बार देख लीजिएगा कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स के उत्तम साधन वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, इसको ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। अब इसका कारण क्या है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है, ये रक्त प्रणाली में बहने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इसको निष्प्रभावी कर देते हैं, जिसके कारण कैंसर होने की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, अभिकथन भी सही है और इसका जो कारण है वो भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपका ए और आर दोनों ही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है। पहला ऑप्शन है आपका 24 घंटा बाद विधि, सेकेंड ऑप्शन है आपका उम्र अनुसार लंबाई, थर्ड ऑप्शन है आपका जैव रासायनिक विधि, और फोर्थ ऑप्शन है आपका रचना विधि। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पूछा गया है कि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। 1 मिनट। जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2014 में, ठीक है, फिर ये 14 मार्च 2015 में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए जो हमारा आयोग है वो इस प्रश्न का यानी कि जो उत्तर है वो सभी को सही माना था, यानी कि 24 घंटा बाद विधि और उम्र अनुसार लंबाई, जैव रासायनिक विधि एंड रचना विधि, ठीक है, वो सभी को माना था। बट यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो सभी दिया ही नहीं है, ठीक है। तो आप कोई भी ऑप्शन को लगाते हैं या फिर आपके ऑप्शन में पांचवा ऑप्शन, एक यूजीसी नेट जेआरएफ के क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें दिया गया रहता है लास्ट में उपयुक्त सभी या फिर कोई भी, ठीक है। तो आप वहाँ पर उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन होगा उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि 5 खाद्य समूह पद्धति है, यानी कि जो 5 खाद्य समूह पद्धति है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज। सेकेंड ऑप्शन है खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां, और वसा एवं चीनी। थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन यानी कि विटामिन और खनिज। फोर्थ ऑप्शन है आपका खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध। तो देखिए आपसे पूछा गया है 5 खाद्य समूह पद्धति, ठीक है। अब आपको खाद्य समूह पद्धति के बारे में बताना है 5। तो सबसे पहला तो देखिए इसमें आप लोगों का खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद आ जाएगा, जिसमें कि आपका खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद में क्या क्या आएगा, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है। दूसरा आपका होता है दालें एवं फलियां, ठीक है। क्या होता है, दालें एवं फलियां, जिसमें आपका सोयाबीन आ जाएगा, राजमा आ जाएगा, अरहर दाल आ जाएगा। थर्ड आपका होता है दूध एवं दूध उत्पाद, जैसे कि आपका दही हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, अंडा, मछली, लीवर, ये सब आपका दूध एवं दूध उत्पाद वाले में आते हैं। एंड चौथा आपका होता है फल एवं सब्जियां, जैसे कि इसमें आपका आम, अमरूद, गाजर, गोभी और कई प्रकार की सब्जियां भी आप इसमें ले सकते हैं। और लास्ट आपका होता है वसा एवं चीनी, ठीक है। वसा एवं चीनी में जैसे कि मक्खन, घी, तेल, गुड़, चीनी, ये सब आपके आ जाते हैं। तो देखिए ये आपके 5 खाद्य समूह पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है आपका कि अघुलनशील और संश्लिष्ट, ठीक है, संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। पहला ऑप्शन है आपका आत्मसात्करण, सेकंड है आधारीय चयापचय, थर्ड ऑप्शन है आपका पाचन और फोर्थ है आपका आहरिकी। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो आपका आधारीय चयापचय कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, रॉल क्या है? ठीक है, यानी कि जो राल है वो क्या है, ये आपका पीजीटी 2006 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। राल क्या है? वर्णक है, रंजक है, रंग है या फिर धागा है? तो देखिए जो राल है, ठीक है, ये आपका वर्णक है। ठीक है, यानी कि देखिए जो राल होता है या फिर इसे रेजिन भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपका गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है जो आपकी वृक्षों की छाल और लकड़ी से निकाला जाता है, जो राल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वर्णक। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है कि डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? तो देखिए जो आपके डॉक्टर एम स्वामीनाथन है, ठीक है, इनके द्वारा कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? पहला ऑप्शन है आपका 4 खाद्य वर्ग की, सेकेंड ऑप्शन है 5 खाद्य वर्ग की, थर्ड है आपका 7 खाद्य वर्ग की और फोर्थ है आपका 11 खाद्य वर्ग की। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ होगा कि जो डॉक्टर एम स्वामीनाथन है इनके द्वारा 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। देखिए 11 खाद्य वर्ग में इनका क्या क्या आता है? पहला आता है अनाज एवं ज्वार बाजरा, ठीक है, सेकंड आता है दालें या फलियां, थर्ड आता है आपका गिरिया और तिलहन, चौथा आता है सब्जी, पांचवा है फल, छठवां है दूध एवं दूध से बने पदार्थ, सातवां अंडा है, आठवां इनका शायद हाँ मछली है, ठीक है, मांस मछली और अन्य प्राणिज आसर है। ठीक है, नौवां है वसा और तेल, 10वां शक्कर एवं कई आपके अन्य स्टार्च युक्त आहार हैं। ठीक है, और 11वां है मिर्च एवं मसाले। तो देखिए जो डॉक्टर एम स्वामीनाथन है इनके द्वारा 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में, यानी कि जो पोषणिक स्थिति है उसका वर्गीकरण किया जाता है किस रूप में? पहला ऑप्शन है आपका अच्छी और बुरी, सेकंड है कुपोषित और अतिपोषित, थर्ड ऑप्शन है अपर्याप्त और पर्याप्त और फोर्थ है अनुकूलतम और अल्पतम। तो देखिए जो पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है वो आपका अनुकूलतम और अल्पतम किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से तो वैसे तो ये देखिए 3 प्रकार की होती है, उत्तम पोषण, ठीक है, अनुकूलतम पोषण और अपर्याप्त पोषण, बट यहाँ पर देखिए 2 ही दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुकूलतम और अल्पतम। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं। क्वेश्चन है किण्वन से क्या बढ़ता है? अब आपको बताना है कि जो किण्वन होता है उससे क्या बढ़ता है। पहला ऑप्शन है पाचन शीलता, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है विटामिन ए और फोर्थ है आपका कुल प्रोटीन। तो देखिए जो किण्वन होता है सबसे एक जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है, जिसमें आपका जटिल कार्बनिक जो यौगिक होती हैं, ठीक है, वो सूक्ष्म सजीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जो किण्वन होता है, ठीक है, और जो किण्वन होता है उससे पाचनशीलता आपकी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड आज के हमारे डे 1 क्लास की जो लास्ट क्वेश्चन है इसकी तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन जो है वो थोड़े से लॉन्ग है। क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों की सूची 2 में दिए गए समृद्ध पोषक तत्वों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि देखिए जो सूची 1 है इसमें खाद्य पदार्थ दिए गए हैं एंड जो सूची 2 है इसमें आपके पोषक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, अब इसका मिलान करना है। पहला है पपीता, पपीता में देखिए विटामिन ए मिलता है एंड बी आपका संतरा है, संतरा में विटामिन सी मिलता है, खजूर, खजूर में आपका लौह तत्व मिलता है एंड जो रागी होता है इसमें
कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि पहला का चौथा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी में ही दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, और आप सभी के टॉप 30 क्वेश्चन में आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आप लोगों को सही से कर पाए हैं, ठीक है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड सभी लोग आप अपने सभी दोस्तों को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके, और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास में यानी कि कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।